राधे कृष्ण फ्रेंड, आपका स्वागत है भक्ति मार्ग की चर्चा चैनल में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कि हमारे हृदय में पूर्ण शरणागति भगवान के चरणों में कैसे हो। तो फ्रेंड, जब हम बात सोचते हैं कि हम शरणागति कैसे करें, तो पहले हम वचन से बोलते हैं कि हम अपने भगवान के चरणों में पूर्ण शरणागति होंगे, मतलब उनके चरणों में पूर्ण समर्पित हो जाएंगे। तो पहले हमने अपने वचन से कहा, जब हम अपने वचन से करते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे हृदय तक जाती है, बात हृदय तक जाती है तो हम उसी के हिसाब से आचरण करने लगते हैं, प्रभु को रिझाने लगते हैं, प्रभु के चरणों में सब कुछ समर्पण कर देते हैं कि फिर अब हमें कुछ मतलब नहीं है। तो फ्रेंड, जब हम शरणागति करते हैं तो फिर उसके बाद हमारे मन में जैसे हम सोचें कि हम भगवान से भी प्यार करते हैं, हम संसार से भी प्यार करते हैं, जब ही और भी आ जाती है तो समझो वो पूर्ण शरणागति नहीं होती है। जब अगर यही हो जाए कि हम भगवान के ही हैं तो हमारे सोचो कि हम पूर्ण शरणागति हैं। जब हमारे आचरण में ये बात आ जाए कि हम भगवान के ही हैं, भगवान के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, उन्हें रिझाने के लिए ही हम सब व्यवहार कर रहे हैं, तब हमें समझो जब हम कुछ भी करेंगे तब भगवान की शरणागति हैं हम। अगर हम ये सोचें कि जल्दी से ये काम कर लें, फिर भगवान को भी पूजना है, भगवान को भी ये करना, जब हमारी भी आ जाती है तो वह हमारी पूर्ण शरणागति नहीं होगी। शरणागति का मतलब होता है कि अब सौंप दिया सब जीवन का भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में। मतलब अब हमें कुछ मतलब नहीं है, ये आपकी नैया है, चाहे तो डुबाओ चाहे तो उबारो, हमें उससे कुछ मतलब नहीं है। अगर ये हमारे मन में आ जाए तो हमारी पूर्ण शरणागति है। पर अगर हमारे मन में ये कि सौंप तो दिया है, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं हम डर जाएं, बीच में कहीं डाउट रह जाए हमारे मन में, तो वो हमारी पूर्ण शरणागति नहीं कहलाएगी। पूर्ण शरणागति जब ही कहलाएगी जब हमें किसी का कोई फिक्र ही नहीं रहेगी हमारे मन में, कि अब हमें कोई फिक्र नहीं है, जो होगा जो भगवान देखेंगे। जब हमारे मन में ये आ जाता है, अब हम कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे हम घर का कुछ काम कर रहे हैं, चाहे हम बाहर का कुछ काम कर रहे हैं, घर में बच्चों के लिए खाना बनाना, सबकी सेवा करना, सब क्या अब हमारे राधा रानी मैंने हमारी हेड है, अब सब उनके ही व्यवहार के लिए कर रहे हैं, हम उन्हें रिझाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, उनका मान के सब कुछ कर रहे हैं, कि मतलब जो हम काम कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए ही कर रहे हैं, तब हमारा हर एक काम करना सफल होता है। तब जब हम भगवान के चरणों को समर्पित होते हैं और जब हमारी ये भावना हो जाए कि अब हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी संसार का व्यवहार कर रहे हैं, वो सिर्फ प्रभु को रिझाने के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे सामने थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थितियाँ आए और हम घबरा जाएं कि अब छोड़ो, पहले अपने बचाव का इंतजाम करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पित होते हैं तो हर एक काम का ठेका हमारे प्रभु ले लेते हैं, फिर हमें उससे कोई मतलब नहीं होता। ऐसे समझो जैसे कि आप जब बीमार होते हो और डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता है ये मत खाओ, ये खाना है, ये ऐसा करना है, ये दवाई टाइम से लेनी है, तुमको इस चीज़ का परहेज करना है, तो हम उसकी बात मानते हैं कि नहीं मानते। हमें उसका पूरा पता है कि ये हमें ठीक करेगा, इसीलिए कर रहा है ये सब, ये इसीलिए परहेज बता रहा है हमें क्या करना है, इसीलिए हमें ये दवाई दे रहा है, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है उसके ऊपर कि वो हमारी तबीयत ठीक कर, हमारा स्वास्थ्य ठीक करने के लिए ही हमें ये परहेज और ये दवाई दे रहा है। यानी कि हम उसमें पूर्ण विश्वास कर रहे हैं कि ये हमारा ये हमारा बुरा नहीं करेगा, ये हमारा भलाई करेगा, यानी हमें उस पर पूरा विश्वास है, डॉक्टर पे हमारा पूरा विश्वास है, तभी तो हम उसकी बात मान रहे हैं और हम जैसा वो कहेगा हम बिल्कुल वैसा करने लग जाते हैं कि तुम्हें दही नहीं खाना, हम दही नहीं खाएंगे, तुम्हें चावल नहीं खाना तो हम चावल नहीं खाएंगे क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है। जब हम डॉक्टर की बात पे विश्वास कर लेते हैं, उसे अपना मतलब समझते हैं कि ये हमारे सब भले के लिए कह रहा है, तो प्रभु पे वो विश्वास क्यों नहीं होता है। प्रभु तो सबके हितकारी हैं, वो तो सबका भला करते हैं, तो उन पे विश्वास रखो कि कोई बात होगी वो हमारा बुरा नहीं करेंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि एक ब्राह्मण था, वो भगवान के चरणों में उनकी बहुत सेवा करता था हमेशा, बहुत उनकी टाइम से हर एक पूजा करना है। पर उसकी जो बीवी थी ना, उसका उसमें भी बहुत मन था कि ये ठीक ठाक रही है। तो भगवान ने सोचा कि ये वैसे तो मुझे इतना प्यार करता है, इतना वो करता है, पर इसका कहीं ना कहीं इसकी जो बीवी है, इससे ये डिस्टर्ब रहता है अंदर ही अंदर। तो फिर भगवान ने क्या किया कि उसे वो थोड़ी बीमार हुई और वो मर गई। ठीक है, अब वो पंडित ने क्या सोचा
कि अरे भगवान की मैं इतनी पूजा करता था, मैं भगवान की इतनी पूजा करता था, भगवान ने मेरी पत्नी को ही मार दिया, अब मैं भगवान को बिल्कुल नहीं मानूंगा, मैं उनकी बिल्कुल भी पूजा नहीं करूंगा। तो उसने सब छोड़वा दिया। और जब वो मरा तब वो भगवान से जैसे उसने पूछा, वार्तालाप हुई उन दोनों की, भगवान की और उसकी वार्तालाप हुई, तो उसने कहा, भगवान ने कहा तुमने मेरी पूजा क्यों छोड़ दी बीच में, कि प्रभु आपने मेरी पत्नी को क्यों मार दिया बीच में, मैं तो इतना प्यार करता था और मैं तो तुम्हारी इतनी सेवा करता था और तुमने उसका फल दिया कि मेरी बीवी को ही मार दिया। तो भगवान ने कहा था कि मैंने तो इसीलिए मारा था क्योंकि तुम पूर्ण समर्पित थे मेरे में, पर कहीं ना कहीं मन आप तुम्हारा इसमें लगा हुआ था। तो मैंने सोचा कि हम दोनों के बीच में एक ये छोटा सा रोड़ा, इसे हटा दिया जाए तो तुम पूरे मेरे में हो जाओगे, फिर मुझे ही पा जाओगे। भगवान ने ये समझ के उसे हटाया था। और उसने क्या किया कि थोड़ा क्या, उसने पूरी पूजा छोड़ दी भगवान की। तो ऐसे नहीं करना है। अगर हमारा कुछ गलत हुआ है, अगर हम कुछ काम स्टार्ट कर रहे हैं, अगर उसमें नई सफलता मिल रही है, या फिर हमारा वो काम नहीं बन रहा है, या फिर हम कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, या फिर कुछ भी काम कर रहे हैं, उसमें बाधा आ रही है, तो आप ये मत सोचो कि ये हमारा गलत हो रहा है। ये फिर बस इतना विश्वास रखो कि प्रभु ने कुछ अच्छा सोचा होगा, प्रभु ने कुछ तो सोचा होगा जो हमारे ये काम नहीं हो रहा है। बस प्रभु पे विश्वास रखो, क्योंकि हमने उनकी शरणागति ग्रहण की है। शरणागति का मतलब है कि हमें पूर्ण समर्पित रहना है। अगर वो कह रहे हैं कि ये काम नहीं, आप मेहनत करते रहो और बन रहा है तो उनकी यानी कि अच्छा जा रहे हो, और अगर बिगड़ रहा है तो सोचो कि भगवान अभी नहीं चाह रहे हैं, ये काम सही नहीं है, या तो पूरा करते रहो। अगर मिलनी होगी सफलता मिल जाएगी, अगर फिर भी नहीं मिल रही है बहुत मेहनत करने के बाद, तो समझो भगवान का इशारा है कि ये आगे चल के दुखदाई, आप कुछ और सोचो। इसीलिए कहते हैं, अब डॉक्टर की बात में उसने कहा था दही मत खाओ, पर तुम्हें दही पसंद था, फिर भी तुमने छोड़ा कि हम ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे ही बात भगवान की समझो कि अगर भगवान कह रहे हैं कि यहाँ इस चीज़ का परहेज करो, विषयों का परहेज करो, ये हमें और बिगाड़ रहे हैं, हमें और उलझन में डाल रहे हैं, कितने जन्मों से हम भटकते आए, कितने जन्मों तक हम भटकेंगे, इन सब से बचाने के लिए प्रभु थोड़ा सा परहेज दे रहे हैं कि हम ज़्यादा इच्छाएं ना करें, बस उनके होके रहें। अगर हम ऐसा करेंगे तो उनको पा जाएंगे, और अगर हमारा मन ही भटकता रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला। मन को भटकने से रोकना है तो पहले वचन से अपने सोचो कि हमें पूर्ण शरणागति करनी है। जब हम वचन से सोचेंगे तो धीरे धीरे हमारे शरीर में होगा, तो हम शरीर से आचरण करेंगे। जब हमारे वचन से और जब हमारे शरीर से शरणागति हो जाएगी तो हमारा मन भी कहीं नहीं जाएगा, मन भी आखिर भाग के यहीं पे आएगा। तो उसकी चिंता मत करो कि मन भटक रहा है कैसे भगवान का करें, बस तुम अपने वचन से और अपने आचरण से, अपने शरीर से प्रभु की सेवा करते रहो। ये मान के करते रहो कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं प्रभु के लिए कर रहे हैं। अपना उसमें कुछ मत सोचो, करो सब काम, पर अपना मान के मत करो, बस ये मान के चलो कि हम भगवान के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो तुम्हारी वो शरणागति है, फिर आप उसमें कुछ गलत नहीं है, आप करते रहो, उसमें सफलता मिलेगी और एक ना एक दिन भगवान का साक्षात्कार होगा। बस प्रभु का मान के चलो हर चीज़ को। तो जो भी हम बस के प्रभु, हम जो भी व्यवहार कर रहे हैं वो बस आपके रिझाने के लिए कर रहे हैं, वह हम आप पे पूर्ण समर्पित हैं। आप हमें स्वीकार करो या ना करो, हम तो फिर भी आपके रहेंगे, आपके थे, आपके हैं और आपके ही रहेंगे। अब एक बात सुनिए, आप जैसे बाजार में जाते हो और कोई मिट्टी का घड़ा लाते हो, उसे भी बहुत अच्छे ठोक बजा के देखते हो कि अच्छा है कि नहीं। तो प्रभु आप, ये तो पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है, कितने जन्मों का सवाल होता है, कितने जन्मों से आप भटकते आ रहे हो। तो प्रभु भी तो थोड़ा बहुत देखेंगे कि अब थोड़ा ठीक हुआ कि नहीं हुआ, और आप थोड़े से में घबरा जाते हो तो प्रभु और वो करते हैं कि अभी चलो थोड़ा और पको। इसीलिए घबराना नहीं है, बस जो भी काम करना है प्रभु का मान के करना है, प्रभु के शरणागत में रह के करना है। हेड अपने प्रभु बना के चलो, बस समझो हमें उन्हें रिझाने के लिए व्यवहार कर रहे हैं, और ये सब करके चलो, हमारा मन भी काबू में हो जाएगा और हमें भगवान भी जरूर मिलेंगे। घबराने की कोई बात नहीं है। तो फ्रेंड, यहीं पे हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। राधे कृष्णा।